हेलो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे। कल आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अब तो भाई देखो, आपको रीनीट देना है। रीनीट तो दे रही है तो बहुत पहले पता चल चुका था, तो ये तो आप मेंटली प्रिपेयर हो ही चुके होंगे। अब जो भी आपका जैसा भी हुआ था, पहला वाला एग्ज़ाम जैसा भी हुआ था, उसको तो अब अपन को भूलना ही है। हमको कल वाले एग्ज़ाम को अच्छे से करना है। कल वाला एग्ज़ाम हमारा अच्छा हो जाए ताकि फिर हमको एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े। मतलब ये इस मनोदशा से बैठना कल एग्ज़ाम में कि फिर नीट का एग्ज़ाम ना देना पड़े, ठीक है। तो वो तो आपकी मेहनत होगी, जो भी आपकी मेहनत होगी वो तो आपको साथ देगी, वो तो मुझे पूरी उम्मीद है। कुछ बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो आज सो जाओ। पहली बात तो आज आपको अच्छे से सोना है। फिर वही बात है, कहने के लिए तो सब लोग कहते सो जाओ, लेकिन नींद तो नहीं आती भाई, ये तो तय बात है, समझ पाए। क्योंकि कहीं न कहीं हम भी कभी उस समय से गुजरे हुए हैं, तो नींद तो नहीं आती है। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि नींद आ जाए, समझ पाए। मतलब जो आपका रूटीन है उसको फॉलो करना, समझ पाए। अब ऐसा नहीं कि 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत करना। बायो को जितना जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर पाना उतना जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। जितना जल्दी पेज पलट पाना, मतलब कि ऐसे समझो कि 2-3 घंटे में पूरी 11-12 की बायो ख़त्म कर दें एक बार। मतलब नज़र से गुजर जानी चाहिए बायो, ठीक है। और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के फार्मूले देख लेना। फार्मूले देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लगाए होगे तो आपको फार्मूले याद आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आपका भी जो भी नियम कानून है, जितना नियम कानून जो एनटीए लगाया है वो उसको फॉलो कर लेना भाई। वो कपड़े वपड़े जो भी है उसका ध्यान रखना, ठीक है। मतलब आप कोई भी वो गलती मत करना जो एग्जामिनेशन से पहले आपको पैनिक सिचुएशन में लाए, पैनिक क्रिएट करे। मतलब वो कोई भी ऐसा मतलब एक्ट मत करना, समझ पाए। मतलब चप्पल पहन के चले जाना ना, हाफ शर्ट पहन के चले जाना, लोअर, जो भी उन्होंने नियम कानून बना उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। ताकि हमारे मन में फालतू मतलब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, हमारा दिमाग शांत रहे। क्योंकि हमको 3 घंटे दिमाग शांत रख के ही पेपर देना है, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी वो मतलब एडमिट कार्ड हो गया, वो फ़ोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब आप ध्यान से अपना रख लेना। और एग्जामिनेशन सेंटर में पहले 2-2.5 घंटे पहले पहुँच जाना। और हो सके तो एक जल्दी एंट्री करना। एंट्री जब आप जल्दी करोगे तो फिर आप जो भी आपका प्लेस होगा वहाँ पे आप बैठे रहना, तो थोड़ा सा मतलब वहाँ पे माहौल बन जाता है कि भाई अब अपन को यहीं 3 घंटे बैठ के पेपर देना है, ठीक है। कल आप हैवी डाइट कुछ मत लेना, हो सके तो लिक्विड डाइट पे ही रहना, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हैवी डाइट मत लेना। और एक मेरी जो सलाह है, एक जो बहुत मेरी इम्पॉर्टेंट मानो इसको, क्यों मानो, क्योंकि हमने ऐसा फील किया और बच्चे भी ऐसा फील करते कि बेटा ने जैसे शुरू में तुम्हारा जो 1 घंटा होता है ना, तो 1 घंटे में तो दिमाग बढ़िया चलता है, लेकिन धीरे धीरे 1 घंटा तुम्हारा क्या हो जाता है, जैसे 1.5-2 घंटे आते हैं हमारा माइंड थोड़ा सा स्लो होने लगता है। तो आप लोग क्या करना कि 1 घंटे पहले कम से कम एक इलेक्ट्रॉल जो आता है ना, वो ORS इलेक्ट्रॉल करके आता है, वो फ्रूटी के शेप में आता है वो, तो उसको आप ज़रूर पी लेना। आप पक्का पी लेना, मैं गारंटी लेता हूँ, मस्त दिमाग चलेगा ना, देखना बहुत बढ़िया दिमाग चलेगा। तो इस बात का आप ख्याल रखना, ठीक है। और बाकी आपने जो मेहनत किया है, जो आपने कर्तव्य किया है, उसका वो तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो तो तय बात है, उसमें तो कोई शक व संशय वाली बात नहीं है, समझ पाए। तो आप ईमानदारी से देना, ठीक है। कल भगवान जो भी आपके आराध्य लोग हैं उनसे आप ज़रूर आशीर्वाद ले लेना। माँ बाप ही तो मेन है, उनसे आशीर्वाद ले लेना। बाकी जो होगा देखा जाएगा। मतलब इतना बढ़िया पेपर करके आना कि पेपर करने के बाद आपको रिग्रेट ना हो कि सर थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ लिए होते, थोड़ा सा और सिली मिस्टेक से बच गए होते। नहीं, एकदम मतलब इतना कूल माइंड, जिस मतलब कि मैं कह रहा हूँ ना, मैंने ऐसे लोगों को सेलेक्ट होते देखा है कि उनको उनको सब कुछ आता है। मतलब उनको बहुत ही नॉर्मल, मतलब उनकी पढ़ाई नॉर्मल ही होती, कोई ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मल चीज़ें उनको आती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत फोड़ू टाइप के होते हैं, मतलब टेस्ट में 560 नंबर, 670 नंबर, मतलब ऐसे 600 क्रॉस होते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाते हैं। नहीं, तो जो 3 घंटे वहाँ शांत भाव से, मतलब जिसका दिमाग एकदम कूल रहेगा, शांत भाव से जो पेपर करेगा वही वो जीतेगा। बस याद रखना, एग्ज़ाम में हमको पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। जितना साल 2 साल जो भी आप एग्ज़ाम देते आ रहे हो, मतलब उसी पैटर्न को आप फॉलो करना, ठीक है। उसी पैटर्न को आप फॉलो करना, कोई नयापन मत लाना, नयापन लाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, फिर याद रखना, हार जैसी कोई चीज़ होती नहीं, कोई भी हारता वारता नहीं है, समझ पाए। तो नीट के एग्जामिनेशन में हमारा हार जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं है, समझ पाए। तो इस माइंडसेट से जाना और
बहुत अच्छा आपका पेपर होगा, बहुत अच्छा पेपर होगा, इतना गारंटी है। क्योंकि भाई देखो ना, अगर आप इतना बहुत ईमानदारी से आप लोग मेहनत किए हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ईमानदारी से अच्छे से सवाल लगाए हो, पेपर सॉल्व किए हो, एनसीईआरटी की लाइन ही आएगी, निश्चिंत रहना। अगर 4-5 सवाल आएंगे छोड़ देना, टेंशन मत लेना, लेकिन अपन को 85 सवाल तो करके आना है ना, ठीक है मेरे भाई। तो अब फिर चलते हैं भाई। अब बस अब उम्मीद है कि आप लोग का बहुत अच्छा पेपर हो। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा जब आप आगे बढ़ते हो तो मुझे खुशी मिलती है, और मुझे तो खुशी जो मिलेगी, जो खुशी आपको आपके माँ बाप को मिलती है वो उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई मोल नहीं है, ठीक है बच्चा। तो चलते हैं, गॉड ब्लेस यू।